G5 सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 5 क्वेश्चन का हर पेपर से सीरीज रहेगी, जिसमें आज पहला ज्योग्राफी से है, भारत का भूगोल, उसका समान परिचय आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं चलिए आप लोग के सामने स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आज का पहला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, थोड़ा इधर हो गया यहाँ, जिसे कहते हैं, एक बार फिर से, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास आर्यावर्त, इंडियाना और जुरासी भूखंड और गोंडवाना लैंड। तो आप इस सवाल को एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप बना सकते हैं, एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है भारत का ही नाम है, ये एक नाम है। उसके बाद इंडियाना, इंडियाना जो है यूएसए का एक नगर है, एक राज्य है इंडियाना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। उसके बाद आता है जुरासी पार्क, जुरासी भूखंड और गोंडवाना लैंड। ये दोनों ऑप्शन को हम देखेंगे। इसके लिए पहले हम पृथ्वी का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसमें हम पहले 22 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का क्या स्थिति था उस पे हम देखेंगे। तो 22 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जो स्थल भाग था जिसे कहा जाता था पेंजिया, पेंजिया, और यह जल वाला जो भाग था ये पैंथालासा था। और पेंजिया के बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर, तेथिस सागर। जब पेंजिया के इस तेथिस सागर में जब अवसाद, ये एक प्रकार का छिछला सागर था, जब इसमें अवसाद भरता गया तो उसके बाद यहाँ पे प्लेट विवर्तनी और या महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, जिसमें यह 2 भाग में टूट गया। नीचे वाला भाग टूटा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और ऊपर भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। साथियों, पृथ्वी जो है 2 भाग में टूट गया। उसके बाद जो पानी वाला भूभाग था वो भी टूट के 5 महासागर में बदल गया। तो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो गोंडवाना लैंड में जो नीचे वाले देश, महादेश थे, उसमें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आपको अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश, उसके बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि नीचे वाला भाग जो टूटा उसमें दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। ऊपर जो हुआ ये यूरेशिया और यूरेशिया और अभी वर्तमान में जो जिसे हम यूएसए कहते हैं वो रहा। उसके बाद तब यहां से आपको इस ऑप्शन का तो गोंडवाना लैंड आ रहा है कि भारत का किसका हिस्सा था, तो ये आया गोंडवाना लैंड। तो आपका ऑप्शन जाएगा गोंडवाना लैंड। एक ऑप्शन और है जुरासी भूखंड या जुरासी युग भी होता है। तो जुरासी भूखंड में जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग भूखंड था। जब 170 मिलियन वर्ष के बाद गोंडवाना लैंड 2 भाग में विभाजित हो गया और 2 भाग में फिर ये पुनः विभाजन हुआ
तो जितने भी महादेश थे अलग अलग हो गया, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब अलग हो गया। तो इससे ऑप्शन से पता चल, ये भी नहीं रहेगा और आपका ऑप्शन ये वाला जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज कराता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में कंफ्यूज कराता है। हम शब्द पे विशेष गौर करेंगे। सवाल को देखकर तो हमें हल्का लगा, लेकिन ये सवाल में कंसेप्ट है। कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो यहां सवाल है दक्षिणतम और एक है दक्षिण बिंदु। तो दक्षिणतम जैसी बोला दक्षिणतम बिंदु, तब चले जाएगा ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार यहां पे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहे तो ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार के लास्ट में है, ग्रेट निकोबार। उसके बाद हम इंडिया में देखें कि यदि पूछे दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु, तो यहां पे दक्षिण बिंदु बोले तो यहां पे केप कैमरीन, केप कैमरीन जो कि कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में है। उसके बाद यदि उत्तरी बिंदु यदि बोले तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बिंदु जो है जम्मू कश्मीर में है, उसके जिसका नाम है इंदिरा कौल। उसके बाद हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में किबूत एक जगह है, किबूत, किबूत, किबूत एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है और इसका जिला है वलांगू, वलांगू जिला में है। और पश्चिमी बिंदु जहां तक बात करें तो ये गोर माता है, गोर माता जो गुजरात में, जो गुजरात में अवस्थित है, पोरबंदर जिला में अवस्थित है। तो यहां देखिए क्वेश्चन का शब्द पे गौर किया जाए तो यहां दक्षिणतम लगा दिया, तो दक्षिणतम लगेगा तो ये जाएगा ग्रेट निकोबार। और दक्षिण बिंदु की बात करें तो सबसे दक्षिण में कैप कैमरीन कन्याकुमारी, उसके बाद उत्तर बिंदु इंदिरा कौल और पूर्वी बिंदु किबूत में है जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है और ये वलांगू जिला में पड़ता है। उसके बाद गौर माता जो कि गुजरात में है, पोरबंदर जिला में। तो इस तरह करके आपका क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है दक्षिणतम बिंदु, तो ये जाएगा ग्रेट निकोबार। दक्षिण बिंदु बोले तो कन्याकुमारी ऐसे जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चल, अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो देखिए यहां ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, उसके बाद है बंगाल की खाड़ी, उसके बाद डायमंड हार्बर। तो इसमें हम एलिमिनेट करते हैं। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला में एक नगर है जो कि हुगली नदी के मुहाने के आसपास है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। रहा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी जो है यहां पे है, ये सब बंगाल की खाड़ी है यहां से। और मन्नार की खाड़ी की जहां तक बात करें हम, तो मन्नार की खाड़ी जब हम तमिलनाडु के मुख्य भूमि, तमिलनाडु के मुख्य भूमि यहां पे जब चलते हैं तो यहां रामेश्वरम एक जगह है, रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद जब रामेश्वरम के बाद इसी तमिलनाडु का जो यहां से रामेश्वरम तक एक ब्रिज है, यहाँ पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज पुल है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और रामेश्वरम और तमिलनाडु को यही जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे धनुष कोठी एक जगह है, धनुष कोठी जो रामेश्वरम के दक्षिण साइड है और इसके बीच एक देश है श्रीलंका और श्रीलंका के बीच एक सेतु है, सेतु जो कि
रामायण में ये सेतु का चर्चा हुआ है। तो ये रामायण में ये सेतु है जिसका नाम है राम सेतु, और इस्लाम में इसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है। ये सेतु जिस खाड़ी में है वो मन्नार की खाड़ी में ही है। तो ये यहाँ पे एक और जगह है जो कि बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर को जोड़ता है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य हम कह सकते हैं। पाक जलडमरू मध्य जो है, जलडमरू मध्य क्या होता है कि दो विशाल जल वाली राशि एक सक्रिय भूमि के द्वारा जब जोड़ती है तो उसे हम स्ट्रेट या जलडमरू मध्य कहते हैं। तो यही जो है एक जगह है मन्नार की खाड़ी, और इसी में जो है राम सेतु है जिसे आदम ब्रिज भी हम लोग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय की पहाड़ियां पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम में, इसमें भी कंसेप्ट दिया गया है मैप का। तो हम ध्यान देंगे, पहले इसके लिए दिशा का ज्ञान जरूरी है, हम याद रखेंगे न्यूज NESW। तो हम देखेंगे कि आखिर मेघालय कहाँ, इसको ऐसे उल्टा के पूछा है। इस मेघालय यहाँ पे एक जगह है खासी, एक पहाड़ी है खासी, उसके बाद है गारो, उसके बाद है जैंतिया, यहीं पे पहाड़ी है। और यहाँ पे एक जगह है जो कि सबसे सर्वाधिक वर्षा होने वाला जगह है मानसीराम, यहीं पे है मानसीराम। तो हम यदि ये पूछा है क्रम पूछा है तो हमको ईस्ट से चलना है वेस्ट की तरह। तो यहाँ पे पड़ता है ये खासी है, ये गारो है और ये जैंतिया है। तो हमको पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पहले आएगा जैंतिया, उसके बाद गारो, उसके बाद खासी। तो ऑप्शन आपका हम देखेंगे तो जैंतिया, उसके बाद गारो, जैंतिया गारो, उसके बाद खासी। ये डी वाला ऑप्शन जाएगा, बाकी बात ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो आज का यही सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।